स्वर्गीय महान पिता, धन्यवाद प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए। खुदावन जो आपने हमारे जीवन में दिया, खुदावन होने दे आज का वचन हर एक के जीवन में कार्य करे, बड़ी बरकत दे हर एक को प्रभु। आशीष कर मेरे पिता, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब 8 अध्याय उसका 43 वचन। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। जो लोग परमेश्वर में होते हुए भी परमेश्वर के वचन को समझ नहीं रहे, वो लोग हैं, वो परमेश्वर की बातों को भी नहीं समझ रहे, वो लोग हैं। उनके बारे में यहाँ लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। कि जो लोग खुदावन के वचन को पहल नहीं दे रहे, उसके वचन को महत्व नहीं दे रहे, वो लोग परमेश्वर के लोग नहीं हो सकते। उनका पिता शैतान है, वो शैतान की संतान है। और अगली लाइन में लिखा है, वह तो शैतान की लालसाओं को पूरा कर रहे हैं, अपने पिता की लालसाओं को पूरा कर रहे हैं। क्योंकि शैतान नहीं चाहता लोग स्वर्ग जाएं, शैतान नहीं चाहता लोग वचन पर चले, शैतान नहीं चाहता कि लोग प्रार्थना करें, शैतान नहीं चाहता कि लोग संगति करें, आज्ञाकारी करें, शैतान नहीं चाहता लोग अपना बीज बीजे। और ये सब बातें जो लोग चर्च से सुनकर, वचन से सुनकर भी अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर रहे, वो परमेश्वर की बात को नहीं मान रहे, क्योंकि वो वचन को सुनना और समझना नहीं चाहते। वो शैतान को महत्व देना चाहते हैं, शैतान की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। इसलिए अगली लाइन में भी लिखा है, वह तो आरंभ से हत्यारा है, वह शुरू से ही हत्यारा है, मर्डरर है। क्योंकि वो रूहों को मारने वाला है, रूहों का नाश करने वाला है। शैतान कुछ देर के लिए लोगों को भरमा सकता है, मगर अगर हम उसके भरमाने से बचना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के वचन को सुनना होगा। जो परमेश्वर के जन, दास और दासियां आपको सिखाते हैं, वो अपने जीवन में अप्लाई करना होगा, नहीं तो आप भी शैतान की संतान बन जाएंगे। आगे लिखा है, और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं, और सत्य पे वह कभी नहीं रहता, क्योंकि उसके अंदर सत्य नहीं है। वो स्थिर नहीं रहता अपनी बात में, जो कहता है वो मुकर जाता है। हालेलुया। अगर आप आज परमेश्वर में जो कुछ भी बोलते हैं मुकर जाते हैं, तो आप शैतान के बच्चे बन जाएंगे। इसलिए जो आप कहते हैं उसे करिए, परमेश्वर के वचन में रहकर करिए, मुकरे ना। और अगली लाइन भी हम पढ़ देंगे, और क्योंकि उसमें सत्य है ही नहीं, एक तो उसमें सच्चाई कोई नहीं है, झूठ बोलने में उस्ताद है शैतान। और अगला वचन कहता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। हालेलुया। यहाँ पर देखा शैतान की क्वालिटियां, परसों हमने आपको बताई थी भेड़ की क्वालिटी। आज आपको बता रहे हैं कि जो लोग वचन पर चल रहे हैं, वो हर बात में वचन को पूरा करेंगे। वो सेवा में, संगति में, अपने दशवांश में, अपनी आज्ञाकारी में, प्रार्थना में, हर चीज में प्रभु के वचन को पूरा करेंगे। जो आज वचन को नहीं समझ रहे हैं, वो बोलेंगे कुछ, कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, और वो झूठ बोलते जाएंगे, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, क्योंकि उनका जो पिता है वो भी झूठ का पिता है और वो भी झूठ के बच्चे हैं। हालेलुया। इसलिए आप समझें, यहाँ पर शैतान की डेफिनेशन दी गई है कि शैतान भरमाता भी है, उसकी लालसाएं जो बुरी हैं वो इंसान के अंदर होकर कार्य करता है, क्योंकि वो हत्यारा है, वो स्थिर नहीं रहता सत्य पर, सत्य उसके अंदर है ही नहीं, वो झूठ बोलता है, वह अपने स्वभाव से ही झूठ बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है, झूठ का पिता है वो। और 45 वचन अगर पढ़ देंगे, परंतु मैं जो सच बोलता हूँ इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। हालेलुया। मैं सच बोलता हूँ, यीशु मसीह कह रहा है, सिर्फ मेरा वचन सत्य है, पर तुम मेरा विश्वास नहीं कर रहे। मैं बोलता हूँ कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, मेरा विश्वास नहीं कर रहे। मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे सारे कार्यों को मैं करूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं, मेरा विश्वास नहीं कर रहे। पूरी बाइबल में परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा लोगों को आश्वासन दिया है, वायदे किए हैं, वाचा बांधी है, पर परमेश्वर का विश्वास नहीं कर रहे। शैतान का विश्वास हम फटाफट कर लेते हैं।
इसलिए आप जांचें कि आप किसके बच्चे हैं, शैतान के या परमेश्वर के। अगर आप शैतान के बच्चे हैं तो आप मुकरेंगे, कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ, आप किसी बात में स्थिर नहीं रहेंगे। अगर आप परमेश्वर के बच्चे हैं, हर काम जो परमेश्वर बोलता है आपको, आप उसमें आगे बढ़ेंगे, आप प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे, आप संगति सेवा में, अपने दशवांश में, बीज में आगे बढ़ेंगे, आज्ञाकारी में आगे बढ़ेंगे, आप वचन को पूरा करेंगे, क्योंकि जो आपसे बोलता है आप उस पर विश्वास करेंगे, वो है प्रभु यीशु। इसलिए आप आज अपने आप को पहचानें। वचन के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करें। आमीन। सबको जय मसीह।